नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, हमारे देश की पब्लिक को मनोहर कहानियां बहुत ज्यादा पसंद आती हैं। बीजेपी और हमारे देश की मीडिया पब्लिक की इस कमजोर नब्ज को समझ गई है, इसीलिए मूर्ख बनाने के लिए रोजाना मनोहर कहानियां परोसी जाती हैं। देश में कोई समस्या आती है तो जब पब्लिक के सामने विपक्षी साजिश की मनोहर कहानी परोसी जाती है तो पब्लिक सारी समस्याओं को भूल जाती है, बस ये ध्यान देती है कि राहुल गांधी साजिश रच रहे हैं। अगर किसी राज्य में हिंसा होती है, उदाहरण के तौर पर मणिपुर में हिंसा हुई, राहुल गांधी वहां मुलाकात करने गए तो हमारे देश की मीडिया उन्हें बदनाम करती है कि देखिए हिंसा भड़काने चले गए, राजनीतिक टूरिज्म करने गए हैं। पीएम मोदी से सवाल करने की बजाय, सरकार से सवाल करने की बजाय कि 1 साल से हिंसा शांत क्यों नहीं हुई, राहुल गांधी को ही घेरा जाता है। और अब हद यह हो गई है कि विदेशों में अगर कोई हिंसा होती है, अगर सरकार का तख्ता पलट होता है तो ऐसे व्यक्तियों को अपने टीवी पर प्लेटफॉर्म दिया जाता है जो राहुल गांधी को बदनाम करते हैं, पीएम मोदी की तारीफ करते हैं। और अर्नब गोस्वामी, आपको शर्म आनी चाहिए। राहुल गांधी देश के नेता विपक्ष हैं। अगर पीएम मोदी का सम्मान है तो राहुल गांधी का भी सम्मान है। दोनों के पास एक संवैधानिक जिम्मेदारी है। और हमारे देश के टीवी चैनल पर बांग्लादेश का एक पत्रकार आकर उल जलूल बक जाता है और आप चुपचाप सुनते हैं, तो क्या आपने ऐसा सुनने के लिए ही उन्हें बुलाया था? ऐसे व्यक्तियों को जानबूझकर टीवी के पर्दे पर जगह क्यों दी जाती है? जो राहुल गांधी को बदनाम करते हैं, मीडिया उसे तरजीह देता है। चुपचाप अर्नब गोस्वामी जैसे एंकर सुनते हैं और आईटी सेल वाले उसे आगे बढ़ाने का काम करते हैं कि देखिए राहुल गांधी ने बांग्लादेश में तख्ता पलट करा दिया। अपने आप में कितना बचकाना है। अर्नब गोस्वामी की डिबेट में बांग्लादेश के एक पत्रकार आते हैं, आरोप लगाते हैं कि चूंकि शेख हसीना के पीएम मोदी और बीजेपी के साथ अच्छे संबंध हैं, राहुल गांधी को यह हजम नहीं हुआ। वो विदेश में जाकर तारिक रहमान नाम के व्यक्ति से मिलते हैं। तारिक रहमान सीआईए और आईएसआई के संपर्क में था और जो कहानी रची गई, बांग्लादेश में जो तख्ता पलट की कहानी रची गई, जो अराजकता फैलाई गई, उसमें सीआईए और आईएसआई के साथ राहुल गांधी का भी हाथ था। ऐसा बोलते हैं कि राहुल गांधी उस साजिश का हिस्सा थे। यह बात बोली जाती है बांग्लादेश के एक पत्रकार के द्वारा अर्नब गोस्वामी की डिबेट में, और अर्नब गोस्वामी चुपचाप सुनते जाते हैं। दोस्तों, ऐसे व्यक्तियों को आखिरकार डिबेट में बुलाया ही क्यों जाता है? राहुल गांधी का कैसे हाथ हो सकता है? राहुल गांधी का आखिरकार क्या फायदा है बांग्लादेश में सरकार का तख्ता पलट कराने में? क्या राहुल गांधी इतने ताकतवर हैं? सीआईए और आईएसआई को आखिरकार राहुल गांधी की क्यों मदद चाहिए? क्या मदद चाहिए? इस बात के पीछे कोई लॉजिक है? अर्नब गोस्वामी आपका चैनल है, भारत का चैनल है। भारत के नेता विपक्ष पर एक विदेशी पत्रकार ऐसी बकवास कर जाता है और आप उसको जगह देते हैं। आपने आखिरकार उसको भगाया क्यों नहीं? या फिर सवाल यह उठता है कि आपने उसको बुलाया ही इसलिए था कि वो राहुल गांधी पर ऐसा बोल सके और पीएम मोदी की तारीफ कर सके। और पत्रकार ने कहा कि पीएम मोदी और बीजेपी के साथ शेख हसीना के अच्छे संबंध थे। इस बात से राहुल गांधी चिढ़ गए। उन पत्रकार को ये तस्वीरें दिखाता हूं। शेख हसीना जब भारत आई थी हाल ही में, तो गांधी परिवार से कैसे मुलाकात की थी, राहुल गांधी को चुनाव में प्रदर्शन पर बधाई दी थी। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी के साथ आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। तो शेख हसीना के पीएम मोदी के साथ अच्छे संबंध हैं, तो गांधी परिवार के साथ भी अच्छे संबंध हैं। तो ऐसी बेबुनियाद बात करके राहुल गांधी को बदनाम किया जाता है कि देखिए बांग्लादेश में राहुल गांधी ने साजिश रची, सरकार के तख्ता पलट की। तो ऐसी बकवास को हमारे टीवी चैनलों पर अगर जगह दी जाती है तो अर्नब गोस्वामी, आपको शर्म आनी चाहिए। यह देश के नेता विपक्ष को बदनाम करने वाली बात है और सालों से ऐसा चला आ रहा है। कई बार बीजेपी नेता दावा करते हैं, मीडिया दावा करते हैं कि राहुल गांधी को कोई गंभीरता से नहीं लेता, और अब ऐसे व्यक्ति की बात को गंभीरता से लिया जा रहा है जो कहता है कि देखिए राहुल गांधी ने विदेश में जाकर साजिश रच दी, बांग्लादेश में तख्ता पलट की साजिश में वो शामिल थे, वो कामयाब हो गए। यह दिखाता है कि हमारे देश का मीडिया अब भी राहुल गांधी को कैसे बदनाम करने में जुटा हुआ है। आप पत्रकारिता के ऐसे हालात को लेकर क्या सोचते हैं कि गांधी परिवार पर, राहुल गांधी पर ये साजिशों वाली मनोहर कहानियों का खेल कैसे बंद होगा? जब पब्लिक ऐसी कहानियां सुनती है, अच्छा बांग्लादेश में राहुल गांधी ने ऐसे ऐसे किया, तो उसको आगे बढ़ाया जाता है, अपनी समस्याएं भूल जाती है, इन सब कहानियों में उलझी रहती है। लॉजिक लगाकर, कॉमन सेंस से कोई नहीं सोचता, बस व्हाट्सएप फॉरवर्ड करके राहुल गांधी को बदनाम करने का खेल किया जाता है। आप पत्रकारिता के ऐसे हाल और गांधी परिवार को ऐसे बदनाम करने वाली पत्रकारिता को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।